सबसे पहले मैं समझूंगी ये प्राणिक हीलिंग क्या है। देखिए इला जी, प्राणिक जो शब्द जुड़ा है वो हमारे प्राणों से जुड़ा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे अंदर प्राण होते हैं। प्राण के बिना हमारा शरीर निर्जीव है, कोई काम का नहीं है। और ये प्राण जब हमारी एक सर्वोच्च सत्ता के साथ में जुड़ा हुआ है, ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से प्राणिक शब्द आता है। क्योंकि प्राणिक हीलिंग जो एक हीलिंग वर्ड जो है, हील करना यानी कि किसी भी चीज़ को भरना, ठीक है। और जब हम उसको अपने प्राणों के टुवर्ड्स, प्राणों के साथ उसको हील करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो सामने वाले की प्रॉब्लम को या सामने वाले के वॉइड को हील कर रही है, उसको भर रही है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो जिससे सामने वाले को बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है और सामने वाले को बहुत ही जल्दी आराम मिलता है उसको। दिस इज़ कॉल्ड प्राणिक हीलिंग। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट हैं आप। पास्ट लाइफ से प्राणिक हीलिंग का क्या संबंध है? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि बिना पास्ट लाइफ को खंगाले बड़ी मुश्किल होती है किसी को भी हील करने में। ऐसा सच है क्या? मुश्किल तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता। अगर सपोज किसी की कोई आदमी पास्ट लाइफ नहीं जानता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हील नहीं कर पाएगा किसी को। लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ इतना ज़रूर मिलता है कि पास्ट लाइफ से सामने वाले की रूट कॉज से जो प्रॉब्लम है वो जाती प्राणिक हीलिंग से भी है। लेकिन प्राणिक हीलिंग में कई सेशंस के बाद जाती है, कुछ उसके नियम्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कायदे कानून होते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। जैसा कि लोगों में आजकल थोड़ी पेशेंस की कमी है, तो लोग नहीं इतना वो सर्वाइव कर पाते हैं, परेशान हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो इसलिए पास्ट लाइफ को चुना जाता है कि ताकि वो जल्दी जल्दी उसकी रूट कॉज तक पहुँच करके और फिर उसमें आगे बढ़े, उसकी प्रॉब्लम को सबसिडाइड करें। अच्छा, आप हेल्प लेती हैं पास्ट लाइफ का? जी, बिल्कुल लेती हूँ। मैं इवन ये कहना ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि मैं किसी का अगर पास्ट लाइफ करती हूँ तो मैं प्राणिक हीलिंग का सपोर्ट लेती हूँ। अच्छा। राइट। प्राणिक हीलिंग के लिए पास्ट लाइफ नहीं करती हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है पास्ट लाइफ। क्योंकि सामने वाले का अगर मैं कर रही हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चला जाता है पास्ट में, या कोई चीज़ उसकी एक दुखती रग पता लग जाती है, या कैसे? उसका कोई रूट कॉज पता लग जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि लोग अब पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम तो बता देते हैं लेकिन उसके पीछे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसके साथ वो डिस्कस करने में थोड़ा हिचकते हैं, डरते हैं थोड़ा। तो जब मैं प्राणिक हीलिंग कर रही होती हूँ सामने वाले की और किसी विशेष चक्रा पे, क्योंकि मैं सामने वाले की प्रॉब्लम को लेके समझ जाती हूँ कि उसका इस चक्रा के साथ में कनेक्शन है और ये चक्रा उसका वीक है या डिप्लीट है या फिर उसका कंजेस्टेड है या फिर ब्लॉक है। और उसके बाद में जब मैं उस चक्रा को हील करती हूँ तो उस दौरान बाय डिफ़ॉल्ट मुझे उसकी कुछ झलकियाँ दिख जाती है उसके पास्ट से रिलेटेड। और तब मैं उनको, सामने वाले को अवेयर करती हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी किसी पास्ट से रिलेटेड है। तो इट विल बी मोर देन बेटर कि आप ये प्राणिक हीलिंग तो करवाओ ही, लेकिन अगर आप पास्ट लाइफ भी साथ में करवाओगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कोई केस आपको याद आ रहा है जिसमें आपको लगा कि नहीं, पास्ट लाइफ खंगाले बिना तो यहाँ हीलिंग पॉसिबल नहीं है? राइट राइट राइट, कई केसेस हैं, एक नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय मैंने बिताया है इस चीज़ पर। तो बहुत डिफरेंट लोग भी आए हैं मेरी लाइफ में और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल मुझे एक जो केस याद आ रहा है जो कि काफ़ी पुराना है, और उसमें एक लेडी थी मेरे पास जो आई थी, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और उसको ना हर दिन जुकाम, और वो जुकाम की वजह से कई बार उसकी सांसें ब्लॉक हो जाती थी और कभी मतलब बहुत ही उसको अस्थमेटिक टाइप का प्रॉब्लम हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। तो जब मैंने उसको एज अ हीलिंग के लिए बुलाया तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि हाँ भाई, कुछ इसका पास्ट से रिलेटेड है, हो तो जाएगा इससे भी, लेकिन अगर मैं पास्ट लाइफ अगर इसको यूज़ करूँगी तो इससे डेफिनेटली बिल्कुल पूरी तरह से बाहर निकल आएगी। तो तब जाकर के मैं उसको पास्ट पे लेके गई। तो जब मैं पास्ट पे लेके गई तो सबसे पहली बात तो कि वॉइस चेंज हो जाती है सामने वाले की। ट्रांस में चले जाते हैं? हाँ, नहीं, ट्रांस में तो जाता ही जाता है बंदा, लेकिन जो पास्ट में जो प्रॉब्लम हुई है उस समय जो एनर्जी उसके ऊपर होती है वो एनर्जी उस समय इन्हेंस हो जाती है और वो बोलती है बेसिकली।
तो पहली बात तो कि वो जल्दी से आते नहीं हैं, उनको बहुत प्यार से और बहुत पुचकार के बुलाना पड़ता है, क्योंकि उनको एक बॉडी मिली हुई होती है जो कि वो उसमें रह रहे होते हैं। तो जब हम उनसे बात करते हैं, उनको प्यार से उनको समझाते हैं कि आपको हम इनसे भी ज़्यादा अच्छी जगह पर आपको भेजेंगे, जहाँ पर आपको बिल्कुल पीस मिलेगा। क्या आप किसी एंटिटी की बात कर रहे हैं? एंटिटी कह लीजिए या फिर एनर्जी कह लीजिए, वो भी लाइक ऑफ एनर्जी ही है। एंटिटी में अगर हम जाते हैं डेप्थ में, तो उससे लोग थोड़ा सा एक डर जाते हैं, उससे एक नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। तो इस केस में क्या हुआ था मैम? इस केस में ये हुआ था कि जो वो लेडी थी, उसका किसी के साथ में लव था, किसी लड़के के साथ में, और 16-17 साल की उम्र थी उनकी, और दोनों ही मतलब डिफरेंट डिफरेंट उससे रीजन से बिलोंग करते थे। तो उसमें उनके घर वाले बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। तो जो लड़के के घर वाले थे, उनको लग रहा था कि ये छोटी कास्ट की है लड़की और ये ज़बरदस्ती हमारे घर में आ जाएगी, तो हमारे घर में पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने उसको मतलब उसको डेथ करके, उसको मार के, और उसको बर्फ़ में दबा दिया था। ओह! हाँ, तो उसको बर्फ़ में दबा दिया था। तो ये मेरे को इसलिए पता लगा क्योंकि जब मैं उसको पास्ट में लेके गई, तो वो पास्ट का तो मुझे बाद में पता लगता, वो पहले ही बहुत बुरी तरह से काँपने लग गई। और गर्मी के दिन थे, जून जुलाई के दिन थे, उसमें तो कितनी गर्मी होती है, और वो एकदम से ऐसे करने लग गई कि बस मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मतलब 2-3 कंबल मुझे उसके ऊपर डालने पड़े, फिर भी वो ठंड से काँप रही थी। आवाज़ भी उसकी चेंज हो गई थी। और फिर मैंने जब उसको वहाँ से निकाला, उसकी बॉडी को, क्योंकि हील करने के लिए एक पास्ट में जाकर के उस प्रोसेस को करना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि आपने उस बॉडी को पूरी तरह से डिस्पोज नहीं किया है ना, वो बॉडी अभी भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी दबी हुई है, वो पेन अभी भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो उसकी वजह से जब उसको वहाँ से निकाल करके फिर हम लोग उसको डिस्पोज कराते हैं क्लाइंट के ज़रिए ही, या केस में जो व्यक्ति जो आया है उसी के ज़रिए ही हम लोग जब उसको कराते हैं, तो फिर वहाँ से वो धीरे धीरे करके तब जाके बाहर निकल पाई, और आज वो बिल्कुल हेल्दी है। फिर आप हीलिंग उस टाइम पे ही देते हैं जब वो पास्ट में होते हैं? नहीं, उस टाइम पर अगर मुझे ये दिख रहा है कि सामने वाला किसी और उसमें लाइफ में चला गया है, तो पहले हम लोग वो प्रोसेस पूरा करते हैं, और उसके बाद जब उस प्रोसेस को करने के बाद में वहाँ एक वॉइड बन जाता है, यानी कि एक शून्यता। क्योंकि मैंने वो एक वहाँ पे जो एक नेगेटिव एनर्जी थी, वो उसको मैंने निकाल दिया वहाँ पे, क्योंकि उसकी अवेयरनेस में आ गया सामने वाले व्यक्ति के कि भाई मेरे साथ में ये चीज़ हुई थी। तो सबसे पहली बात तो है कि उसको जो डाउट थे कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक तो वो निकल गया। राइट। और जब वो निकलता है तो वहाँ पे हवा भर जाती है, वो खालीपन आ जाता है। उस खालीपन को भरने के लिए मुझे प्राणिक हीलिंग यूज़ करना पड़ता है। कैसे होती है ये प्राणिक हीलिंग? प्राणिक हीलिंग है, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि प्राणों से होती है, और इसके लिए हम लोगों को बहुत अपने अंदर बहुत संयम से रहना पड़ता है, और बहुत ही प्योरिटी के साथ रहना पड़ता है। मतलब बहुत चीज़ें, बहुत नियम थोड़े से फॉलो करने पड़ते हैं हम लोगों को। तो उससे धीरे धीरे जब हमारे अंदर ऊर्जा का स्तर जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ना लगता है, हम अपनी सोल के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं एक तरह से। तो सोल के साथ जब कनेक्टेड होते हैं तो उससे हमें निरंतर जो एक सुप्रीम पावर जो है, वहाँ से एनर्जी हमें मिलने लगती है। तो जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं, वैसे ही हमें उनकी एक प्योर एनर्जी वो मिलने लगती है। उस एनर्जी से हम सामने वाले को फुलफिल करते हैं, उसकी ऑरा को कह लीजिए, या उसके पास्ट लाइफ की जो बॉडी है उसको कह लीजिए, या उसके सबकॉन्शियस माइंड को कह लीजिए, या जो भी आप कह सकते हैं। तो वहाँ पर उसको जब हम लोग करते हैं तो उसको व्यक्ति को अच्छा लगता है, और उसके बाद में फिर उसको 2-3 दिन के बाद में फिर सेशन के लिए बुलाते हैं, फिर उसको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं। तो धीरे धीरे उसके अंदर स्ट्रेंथ आने लग जाती है, और वो जो पास्ट में जो कुछ हुआ वो उसके सबकॉन्शियस माइंड से पूरी तरह से इरेज हो जाता है, और वहाँ पे एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा आ जाती है, तो उसको अच्छा लगने लगता है।